देश के एक दूरदराज के हिस्से में एक उजाड़ सड़क मौजूद थी जो अलौकिक किंवदंतियों में डूबी हुई थी। स्थानीय लोग इसे केवल फैंटम हाईवे कहते हैं। घने प्राचीन जंगलों से घिरी यह घुमावदार सड़क सूर्यास्त के बाद होने वाली भयानक घटनाओं के लिए कुख्यात थी। एक चांदनी रात में दोस्तों के एक समूह ने फैंटम हाईवे से जुड़ी कहानियों की वैधता का परीक्षण करने का फैसला किया। वे बहादुर आत्माएं थीं जो असाधारण चीजों में विश्वास नहीं करती थीं, या कम से कम उन्होंने ऐसा न करने का दिखावा किया था। फ्लैशलाइट और साहस से लैस होकर वे अपने रात्रिचर साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक चले गए, हवा ठंडी हो गई और वातावरण दमनकारी हो गया। पेड़ों की घनी छांव ने फीकी चांदनी को अवरुद्ध कर दिया, जिससे भयानक छायाएं सड़क पर नाचती हुई प्रतीत हुईं। केवल उनकी कार के टायरों और हवा में सरसराती पत्तियों की आवाजें थीं। जब उन्हें कहानियों की प्रामाणिकता पर संदेह होने लगा, तभी कार का इंजन खराब हो गया और खत्म हो गया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे सभ्यता के किसी भी संकेत से दूर फैंटम हाईवे के बीचों बीच फंसे हुए हैं, उनमें दहशत फैल गई। दोस्तों में से एक ने कार को पुनः चालू करने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। जैसे ही वे अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने इसे सुना, एक फीकी भयावह धुन जिसने उनकी रीढ़ को कंपा दिया। यह एक उदास धुन थी, एक दुखी मां द्वारा गाई गई पुरानी लोरी की तरह। घबराकर वे कार से बाहर निकले। उनकी फ्लैशलाइटें अंधेरे में कमजोर किरणें डाल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि संगीत ने उन्हें घेर लिया है, सभी दिशाओं से आ रहा है, जिससे स्रोत का पता लगाना असंभव हो गया है। दूर उन्हें भी एक फीकी टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। चिंतित और भयभीत होकर उन्होंने इसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। घुमावदार सड़क अंतहीन रूप से खींचती हुई प्रतीत हो रही थी और हर कदम के साथ परछाइयां और अधिक खतरनाक होती जा रही थीं। रोशनी उन्हें जंगल में छिपे एक जीर्ण शीर्ण परित्यक्त घर तक ले गई। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें आईवी लता से ढकी हुई थीं। जैसे जैसे वे घर के पास पहुंचे, भयानक संगीत तेज हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोला, जिससे पुराने धूल भरे फर्नीचर से भरा एक कमरा दिखाई दिया। कमरे के केंद्र में एक प्राचीन ग्रामोफोन रखा हुआ था। इसकी सुई एक विनाइल रिकॉर्ड पर घूम रही थी, जिसने दशकों से दिन की रोशनी नहीं देखी थी। संगीत अत्यंत सुंदर था और इसका स्रोत किसी महिला की भूतिया आकृति प्रतीत होती थी। उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, उसकी आंखें खोखली और उदास थीं। उसने अलौकिक स्पर्श के साथ ग्रामोफोन बजाया। उसकी उंगलियां रिकॉर्ड पर ऐसे घूम रही थीं मानो कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। जैसे ही वे स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे, महिला का वर्णक्रमीय रूप उनके सामने आ गया। उसकी आंखें उनकी आंखों पर टिक गईं। बिना कुछ बोले उसने संगीत बजाना जारी रखा। उसकी शोक भरी निगाहें उन्हें कभी नहीं छोड़ रही थीं। घबराकर दोस्त घर से भाग गए और वापस अपनी कार की ओर भागे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कार का इंजन बिना किसी परेशानी के चालू हो गया। वे फैंटम हाईवे से दूर चले गए, भूतिया धुन और भूतिया औरत को पीछे छोड़कर। वे आज तक उस सुनसान सड़क पर हुई खौफनाक मुठभेड़ को नहीं भूल पाते। फैंटम हाईवे डर और भय का स्थान बना हुआ है, एक सड़क जो अज्ञात की ओर जाती है और एक राग जो अभी भी उनके सपनों को सताता है। चाहे आप अलौकिक में विश्वास करें या न करें, फैंटम हाईवे की कथा एक चेतावनी देने वाली कहानी के रूप में काम करती है। यह याद दिलाती है कि कभी-कभी हमारी समझ से परे ऐसी ताकतें होती हैं जो रात के अंधेरे में छिपी रहती हैं।